मेरे यारो जरा सुन लो, मेरे यारो जरा सुन लो, तो मैं एक बात कहता हूँ, ये पैसे का जमाना है, तुम्हें मैं साफ कहता हूँ कि जिसकी जेब खाली है उसी को घाव मिलता है, कि जिसके पास पैसा है उसी को भाव मिलता है। तेरे अपने सगे जो हैं क्या सच में वो तेरे हैं? है पैसा तो तेरे हैं, नहीं तो तेरे सपने हैं। गरीबों में कोई अपना नहीं फिर पास मिलता है, कि जिसके पास है पैसा उसी को भाव मिलता है, उसी को भाव मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है हमारा, आज जो नई अपडेट है यूपी पुलिस को लेके, इस अपडेट पर दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर हमारा होने वाला है यूपी पुलिस री एग्जाम 2024, ये पेपर दोस्तों जल्दी ही होने वाला है। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पे दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो न्यू अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट कब की दोस्तों, ये 2024, और ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है दोस्तों, ये 30/3/2024, यानी कि बोलें यानी 30 तारीख को मार्च में, यानी 30 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इस नोटिफिकेशन में क्या है वो हम दोस्तों देखने वाले हैं, और इसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि जो यूपी पुलिस री एग्जाम है 2024, ये कब होने वाला है। दोस्तों आइए देखते हैं जो नोटिफिकेशन आउट हुआ, इसमें नोटिफिकेशन की डेट दे रखी है वो दोस्तों 30 मार्च 2024 को ये आउट हुआ है। और इसमें क्या है दोस्तों, पहली बात जानेंगे ये नोटिफिकेशन किसने जारी किया, तो आपको ध्यान रखना है, जो जिला महाविद्यालय निरीक्षक या जिनको दोस्तों DIOS कहते हैं, उन्होंने ये जारी किया। और ये कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में जारी किया गया है दोस्तों, प्रयागराज में जारी किया गया है। अगर हम देखें कि ये क्या है, क्या इसमें लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो अगर दोस्तों हम विषय की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। यानी कि जो पुलिस भर्ती बोर्ड है इसके द्वारा इसने जो DIOS है इससे जानकारी मांगी है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से विद्यालय ऐसे हैं जहां ये परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा कराई जाए। यानी कि एक ऑनलाइन का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये ऑफलाइन का है दोस्तों। और इसमें जो DIOS ने जो जानकारी मांगी है उसका सब्जेक्ट क्या रखा है, ये आपको सीधा सीधा दे रखा है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली विभिन्न भर्तियों, यानी कि दोस्तों यहाँ पे UPP सीधा नहीं दिया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधा नहीं दिया है, लेकिन ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे कराई जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। अब दोस्तों इसमें अगर हम आगे देखें तो ये किसको जारी किया गया है, यानी कि DIOS ने किसको जारी किया, तो यहाँ पे ध्यान रखना है समस्त प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य, यानी कि ये प्रधानाचार्य किस लेवल के किस कॉलेज के होने चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है राजकीय जो कॉलेज हैं वहाँ के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त अगर कॉलेज है उसके प्रधानाचार्य हों, वित्त विहीन जो कॉलेज होते हैं स्कूल होते हैं उनके प्रधानाचार्य हों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हों। इंटर कॉलेज में बात करें तो जो ICSE है या CBSE बोर्ड द्वारा ये जो कॉलेज जो यहाँ पे प्रबंधक या बोले प्रिंसिपल, यानी विशेष रूप से प्रिंसिपल के लिए जारी किया गया है। और यहाँ पे कहा गया है ये जनपद आपको ध्यान रखना है किसके लिए जारी हुआ है, प्रयागराज के लिए दोस्तों जारी हुआ है।
और ये जानकारी कब तक दोस्तों ये DIOS को देनी है, ये कॉलेज वालों के लिए। तो ये दोस्तों ये जानकारी जो देनी है उसकी डेट है 1 अप्रैल 2024, यानी 1 अप्रैल 2024 तक ये जो सूचना जो जारी की गई है इसकी जानकारी दोस्तों DIOS ऑफिस को देनी है। यानी कि जिले के अंदर कौन से ऐसे विद्यालय हैं जहां पे परीक्षा कराई जा सकती है, उनकी लिस्ट दोस्तों मांगी गई है। और इसके लिए आप देखिए समय मात्र 2 दिन का समय दिया गया है, बहुत जल्दी इसके कराए जाने के मूड में है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें ध्यान रखना है वो एक तो आप देखिए ये 30 को जारी हुआ और 1 तारीख 2 बजे तक का टाइम कॉलेज वालों के जो प्रबंधक बोले तो प्रबंधक नहीं, यहाँ पे प्रधानाचार्य के लिए जारी हुआ है कि जो प्रधानाचार्य हैं वो 1 अप्रैल 2 बजे तक ये जानकारी DIOS को दें। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो भर्ती बोर्ड है ये बहुत तीव्र गति से दोस्तों बड़ी फास्टली पेपर आपका कराने वाले हैं। और फास्टली ये कितना ही कराएं, लेकिन आपको ये भी पता है दोस्तों कि 4 जून को क्या है दोस्तों, 4 जून को बोर्ड खुलेंगे। यानी कि जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं होने वाले हैं, जो कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, ये जो आचार संहिता के बाद बोलें तो ये बोर्ड खुलेंगे। उसके बाद 4 मई को इसका लोकसभा का ये रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन वाला, और 4 जून को ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रक्रिया है ये बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाली है। इससे पहले पेपर होने से पहले की जितनी औपचारिकताएं हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं और उनको दोस्तों इस डेट से पहले उनको पूरा कर लिया जाएगा। और जैसे ही दोस्तों ये 4 जून की डेट खत्म होगी, जैसे ही लोकसभा के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए जाएंगे, उसके तुरंत बाद इस परीक्षा के होने की संभावना है। ये परीक्षा दोस्तों हो सकता है जून में ही हो जाए, 10-5 दिन का मुश्किल से टाइम मिले, क्योंकि यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे सेंटर बनाए जाएंगे या स्कूलों की जानकारी मांगी है वहाँ पे मात्र 2 दिन का टाइम दिया। इसका मतलब ये है दोस्तों भर्ती बोर्ड परीक्षा को बड़ी तीव्र गति से कराने के मूड में है। दोस्तों आज से लेके 4 जून तक का जो टाइम है ये आपके लिए गोल्डन चांस है। आप लोग जी तोड़ मेहनत करें, क्योंकि आपको यही एक टाइम मिलेगा जो आपको बोनस देगा। और अगर ये टाइम आपका निकल गया तो दोस्तों बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बड़ी संभावना जो आप अपने दिल में लिए हुए बैठे हैं वो दोस्तों बड़े रेयर केस में दोस्तों यहाँ पे बदलने वाली हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अभी से पढ़ाई में जुट जाएं, क्योंकि अगर आप इस डेट को मान के अगर चलें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आपका एग्जाम अगर इस डेट से देखें तो 2 महीने का टाइम है, और 2 महीने में दोस्तों केवल और केवल रिवीजन ही होता है। आप सोचो कि ये फ्रेशर स्टूडेंट है, वो नए सिरे से अगर किताबें शुरू करे और उनको दोस्तों कंप्लीट कर ले, बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा आपको बताने का उद्देश्य यही है। यहाँ पे ऑफलाइन के लिए जो सूची मांगी गई है, और ये जो सूची है इसमें मात्र 2 दिन का टाइम दिया, इसके अलावा बहुत सारी प्रोसेस हैं वो होंगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो 2 महीने का टाइम आपको मिला है ये गोल्डन चांस है, स्वर्णिम अवसर है, इसको आपको खोना नहीं है। और यहाँ अगर चूकते हैं आप तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे दोस्तों चले जाएं। तो मेरा सिर्फ बताने का उद्देश्य यही था, इतना ही था कि आप सतत रहें, कंटिन्यू रहें, पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल भी डिले ना करें। और दोस्तों समय समय पर यहाँ पे एक बात और है, अभी भी ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इसका कोई क्लियर नहीं है। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफलाइन का है। एक नोटिफिकेशन और आया था तो वो दोस्तों ऑनलाइन का था, ये ऑफलाइन का है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बात की जा रही है परीक्षा बोर्ड की तरफ से वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की ही बात की जा रही है, और जो सूटेबल रहेगा वो होगा। और अगर दोस्तों इसी बीच अगर ये दोनों ना रहे, इसमें दोनों में अगर दिक्कत आई, समस्या आई, तो हो सकता है दोस्तों फिजिकल पहले करा लिया जाए, उसके बाद फिर ऑफलाइन पर विचार किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए जानकारी इतनी ही। कोई नई अपडेट जैसे ही आएगी, नई अपडेट, नई सूचना, नया नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा आपको दोस्तों बता दिया जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप मेहनत से, मन से दोस्तों पढ़ाई करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।